ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी पहेली। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, यह विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड अरबों सालों से फैल रहा है। इसका जन्म लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग नाम की एक घटना से हुआ था। लेकिन क्या यह हमेशा के लिए फैलता रहेगा या इसका भी कोई अंत होगा? ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों को बहुत समय से परेशान कर रहा है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिक हमेशा रिसर्च कर रहे हैं। कई थ्योरीज हैं जो ब्रह्मांड के अंत के बारे में बताते हैं। आइए इन थ्योरीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बिग बैंग और उसका उल्टा बिग क्रंच। सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानते हैं। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही गर्म और घने बिंदु से हुई थी। यह बिंदु अचानक फटा और तेजी से फैलने लगा, जिससे तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं बनी। बिग क्रंच थ्योरी बिग बैंग का उल्टा है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का फैलाव एक सीमा तक पहुंचने के बाद रुक जाएगा। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा। यह सिकुड़न तब तक जारी रहेगी जब तक कि पूरा ब्रह्मांड उस बिंदु पर वापस नहीं आ जाता जहां से यह शुरू हुआ था। गर्मी से मौत, हीट डेथ की अवधारणा। हीट डेथ एक और संभावित परिदृश्य है जिसमें ब्रह्मांड का अंत हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए जारी रहेगा। इस विस्तार के कारण ब्रह्मांड ठंडा होता जाएगा और तारे अपना ईंधन खो देंगे। धीरे धीरे ब्रह्मांड एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां कोई भी तारा नहीं बचेगा और सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। इस स्थिति में ब्रह्मांड एक ठंडे, अंधेरे और खाली जगह में बदल जाएगा। बिग रिप। क्या अंत एक विस्फोट होगा? बिग रिप थ्योरी एक और दिलचस्प थ्योरी है जो ब्रह्मांड के अंत के बारे में बताता है। इस थ्योरी के अनुसार डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। यह विस्तार इतना तेज होगा कि अंततः आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और यहां तक कि परमाणु भी टूट जाएंगे। इस प्रक्रिया को बिग रिप कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के लिए एक विनाशकारी अंत का संकेत देता है। दैनंदिन भय, काला भविष्य, ब्लैक होल का दबदबा। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। यह क्षेत्र घटना क्षितिज कहलाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल अंततः पूरे ब्रह्मांड को निगल सकते हैं। यह प्रक्रिया हॉकिंग विकिरण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार ब्लैक होल धीरे धीरे विकिरण के माध्यम से ऊर्जा खोते हैं। यदि ऐसा होता है तो ब्रह्मांड अरबों सालों तक ब्लैक होल के अंदर समाता रहेगा। इस प्रक्रिया को ब्लैक होल युग कहा जाता है, जहां ब्लैक होल धीरे धीरे सभी पदार्थ को निगलते रहेंगे। यह एक धीमा और अंधेरा अंत होगा, जहां सब कुछ ब्लैक होल के असीम अंधेरे में समा जाएगा। अंततः ब्लैक होल भी हॉकिंग विकिरण के माध्यम से वाष्पित हो जाएंगे, जिससे ब्रह्मांड एक ठंडे और खाली स्थान में बदल जाएगा। सकते हैं